हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं निमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आज के इस भजन संहिता अध्ययन के लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज हम एक और भजन संहिता पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी से क्या बातें करते हैं और प्रभु क्या चाहते हैं एक विश्वासी के जीवन से कि वो किस प्रकार का जीवन जिए। भजन संहिता हमें परमेश्वर के प्रेम, उसके आदर, उसके सम्मान के विषय में शिक्षा देती है। हमें परमेश्वर को जानना है, इसके लिए अधिक से अधिक बाइबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं हम बहुत कुछ परमेश्वर के बारे में जान पाते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों की सहायता करते हैं, किस प्रकार से प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति को अपना जीवन बिताने की आवश्यकता है, कैसे एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति को पवित्रताई में चलने की आवश्यकता है, कैसे परमेश्वर उसकी सहायता और मदद करते हैं। ये सारी बातें हमें सीखना है और समझना है ताकि हम वचनों के अनुसार जी सके और अनंत काल के स्वर्ग में प्रवेश कर सके। मेरे प्रियो, बहुत ही ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को सुने, समझे और उसके आधारित अपने जीवन को चलाए। यदि कोई व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है और वो पवित्र जीवन नहीं जीता, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, तो उसका उद्धार होना संभव नहीं होगा। उसके लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाएंगी, अनंत काल में वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर हम में से हर एक को अनंत काल में प्रवेश करना है तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों को जानें, पढ़ें और समझें कि परमेश्वर किस प्रकार चाहते हैं कि हम अपना जीवन व्यतीत करें इस संसार में रहते हुए। हालेलुया। तो उसी बात को जानने के लिए हम भजन संहिता के एक और अध्याय आज हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इस भजन संहिता के माध्यम से परमेश्वर हमारे जीवनों में क्या चाहते हैं। और ये भजन संहिता राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया है। इस भजन संहिता को पढ़ने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें कि प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान दे ताकि हम इस वचन को आपके द्वारा समझ पाएं और इसके अनुसार जीवन जी पाएं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी। विशेषकर पिता आज के इस वचन के लिए, भजन संहिता के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो वचन आज आप हमें देते हैं प्रभु जी, इन वचनों को पढ़ने के लिए, इन वचनों को समझने के लिए, इनके आधारित अपने जीवन को जीने के लिए परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करें प्रभु जी। जो कोई परमेश्वर पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, इस भजन को सुन रहे हैं परमेश्वर और आपके वचन की मनादी कर रहे हैं, उसके अनुसार जीने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, ये लोग आशीषित हों, उद्धार में चले प्रभु जी। ये वचन बहुतों के जीवन में छुटकारे का कारण बने, बहुतों के जीवन में पवित्रताई के संग जीने का कारण बने परमेश्वर पिता। सबसे बड़ा परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञा मानते हुए स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए मददगार होने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा, मैं आपसे विनती करता हूं हर एक के हृदय खोल दें इन वचनों को समझने के लिए और इस वचन के द्वारा आप सभी से बातें करें परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, आगे के समय हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं, यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज की मनादी के लिए हम भजन संहिता और उसका अध्याय 5 को पढ़ने जा रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 5। आज हम इस भजन संहिता अध्याय 5 को पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हम सभी से क्या बातें करते हैं। तो प्लीज़ कृपया करके आप इस वीडियो को स्किप ना करें। इस भजन संहिता को पहले मैं पढ़ूंगा पूरा और उसके बाद इस भजन संहिता के द्वारा मैं आपको कुछ बातों को समझा
समझाऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए। हालेलुया। तो बिल्कुल इस वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, आखिरी तक देखें, अधूरे में ना छोड़ें, क्योंकि आत्मिक जीवन जीने के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला ये वचन है। हालेलुया। आइए हम देरी ना करते हुए परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। भजन संहिता अध्याय 5 उसके पहले आयत से लेकर आखिरी आयत तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है, यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े ना हो पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है, परंतु मैं तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं। उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे यहोवा, तू उनको दोषी ठहरा। वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करेंगे। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझसे प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपनी अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज हमने भजन संहिता अध्याय 5 को पढ़ा, वचन 1 से लेकर 12 तक। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचनों के आधार पर परमेश्वर हम सभी को क्या समझाना चाहते हैं। वचन 1 कहता है, हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। और दूसरा कहता है, हे राजा, मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। ये दो वचन जब हम पढ़ते हैं हमें समझना होगा, यहाँ पर जो व्यक्ति परमेश्वर से, राजा दाऊद जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो उनके अंदर एक विश्वास है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने तेरी दुहाई दी है, इसीलिए तू मेरे वचनों के ऊपर कान लगा। जब हम और आप प्रार्थना करते हैं किसी विषय को लेकर और हम परमेश्वर के और ये कहते, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुन ले, तो क्या हम केवल यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से विनती कर रहे हैं? क्या हम उसकी ओर ध्यान लगाकर प्रार्थना कर रहे थे? अगर हम ऐसा कर रहे थे तो हम हकदार हैं इस बात को कहने का, हे परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान दीजिए, हमारे मुख से निकलने वाली बातों को सुनिए। यदि हमारा ध्यान कहीं और है, यदि हम परमेश्वर की ओर नहीं ताकते, हमारी परेशानियों में, हमारी दिक्कतों में, हमारी खुशहाली में, यदि हम परमेश्वर को भूल कर अपने मनमानी जीवन जीते हैं, तो हमें ऐसे प्रार्थना करने का, आपको ऐसे प्रार्थना करने का अधिकार नहीं मिलता है। ऐसा प्रार्थना करने का अधिकार उसको मिल रहा है जो परमेश्वर की ओर ध्यान रखता है, जिसकी दृष्टि यीशु मसीह की ओर है। वही व्यक्ति ऐसे प्रार्थना को कर पाता है। इसीलिए आज ये वचन हमें दिया गया है और हमें समझना होगा कि हम
क्या सोचते हैं। यहाँ दाऊद ये भी कहता है, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, हालेलुया। भोर को मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। क्या आज एक विश्वासी ये कह सकता है, परमेश्वर जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं तेरी ओर ताकता हूँ, मैं आपकी दुहाई देता हूँ क्योंकि आपने मुझे और मेरे परिवार को जीवित रखा है, अच्छी नींद दी है, संभाल के रखा है, शैतान की बुराइयों से बचाया है, मैं तेरी प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार का क्या एक व्यक्ति आज कह सकता? अगर कह सकता है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, आज आपको देखना होगा, क्या आप राजा दाऊद के समान कहते हैं, परमेश्वर भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं तेरी प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। क्या आज एक विश्वासी का, एक पवित्र व्यक्ति जो अपने आप को समझता है, उसका जीवन इस प्रकार का है कि नित्य दिन सुबह उठ के परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, उसको याद कर रहा है। मेरे प्रियो, हमें जो दिन दिखाया जाता है, जब हम अपनी आंखें खोलते हैं, उगते सूरज को देखते हैं, याद रखें ये परमेश्वर की अनुग्रह है, ये यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर का करुणा है जो आज आप और हम इस दिन को देख पाए हैं। इसीलिए ना भूलें कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करके उसकी महिमा करने की आवश्यकता। हालेलुया। और यहाँ पर दाऊद राजा कहता है, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं सॉरी जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद जानता है कि परमेश्वर ऐसा ईश्वर नहीं है, ऐसा स्वामी नहीं है जो दुष्टता से प्रसन्न होता हो। एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अपने आप को जांचे, क्या उसके अंदर दुष्टता है? अगर है तो परमेश्वर कहता वो ऐसा ईश्वर नहीं है जो दुष्टता से प्रसन्न हो। अगर आप दुष्टता में चलते हैं, आप बुराई में चलते हैं, आप पाप में चलते हैं और उसके बाद आप परमेश्वर की महिमा करने की बात करते हैं, तो परमेश्वर आपसे बिल्कुल कतई प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि वो दुष्टता से प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े ना हो पाएंगे। वचन कहता है घमंडी तेरे सम्मुख खड़े ना हो पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से क्या है? घृणा है। क्या आप घमंड करते हैं अपने धन पर? क्या आप अपने घमंड करते हैं अपनी कदकाठी पर? क्या आप घमंड करते हैं अपने टैलेंट पर? क्या आपके शरीर के द्वारा संसार की दी हुई चीजों पर आपका घमंड है? तो परमेश्वर कहता है मैं ऐसे लोगों से घृणा करता हूं जो मुझे छोड़कर किसी और बात के लिए घमंड करते हैं, इस संसार की बहुतायत के लिए घमंड करते हैं। मेरे प्रियो, आप अमीर हो सकते हैं, मेरे प्रियो आप धनवान बहुत हो सकते हैं, आपके पास किसी बात की घटी नहीं हो सकती है, शायद आप कदकाठी में अच्छे होंगे, डील डॉल में आप अच्छे होंगे, हो सकता है आपकी नौकरी अच्छी होगी, आपका परिवार अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन क्या इन बातों के लिए आप घमंड करते हैं? मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दिन इन सब चीज़ों को छोड़कर आपको जाना होगा। इसीलिए परमेश्वर के सिवा हमें किसी बात पे घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें घमंड करना है तो मसीहा पर, क्योंकि उसने हमारे लिए प्राणों को दिया और मुर्दों में से जी उठा ताकि हम उद्धार पाएं। हमें इस बात पे घमंड करना चाहिए, ये हमारे घमंड का कारण होना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आज इन बातों पर अगर हम घमंड नहीं कर रहे हैं, हम संसारिक बातों पर घमंड करते हैं, यदि आप संसारिक बातों पर घमंड करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं ऐसे लोगों से घृणा करता हूँ। अनर्थकारी जो हैं जो दूसरों के लिए बुरी बातें सोचते हैं, दूसरों को अपने से नीचा समझते हैं, अपनी नज़र को सबसे ऊपर रखकर दूसरों को नीचे नज़रों से देखते हैं, ऐसे अनर्थकारी लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। और वचन कहता है तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारों और छली मनुष्यों से घृणा करता है जो झूठ बोलते हैं। बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा इस बात का। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ भी नहीं कि वो हर समय झूठ बोलते। कई लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं, मसीह में चलते हैं, आपको तो पवित्र जीवन जीना चाहिए, आप झूठ क्यों बोलते हैं? उनका कहना होता है क्या संसार में कोई बिना झूठ बोले कभी रह सकता है? मैं कहता हूं, वचन कहता है हाँ रह सकता है। यीशु मसीह ने ऐसा करके दिखाया और हमें इन चीज़ों के लिए पवित्र आत्मा दिया गया ताकि हम भी इसी प्रकार का जीवन जी सके। ऐसा संभव है कि हर व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा पवित्र जीवन जी सकता है, झूठ से परे रह सकता है, क्योंकि परमेश्वर जब कहता है झूठ बोलने वाले से वो नष्ट करेगा तो झूठ नहीं बोलने वाले को वो बचाएगा भी। हालेलुया। और हत्यारे और छली आदमी से भी परमेश्वर घृणा करता है। क्या आप कि अपने मन में आप हो सकता है कि संसारिक रूप से, भौतिक रूप से आप किसी की हत्या नहीं कर रहे होंगे, लेकिन क्या अपने मन में किसी के प्रति आपने बुरे विचार रखे हैं? किसी के मर जाने का ख्याल आपके मन में आता है? किसी के मौत के लिए आप चिंता करते हैं कि वो मर जाए तो अच्छा है? ऐसे लोगों से भी परमेश्वर घृणा करता है। और जो छल करने वाले हैं, अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, दो पैसे आपको ज़्यादा मिल जाए आप अपने पार्टनर को धोखा दे देंगे, दो पैसे बचाने के लिए आप गलत चीज़ें बोलेंगे, दो पैसे बचाने के लिए आप झूठ बोल देंगे। ऐसे छली लोगों से भी परमेश्वर घृणा करता है।
आज आपको ये जांचना होगा वचन के आधार पर। वचन हमें करेक्ट करता है, वचन हमारी कमियों को दिखाता है, इसीलिए वचन पढ़ना जरूरी है। अगर अपने आप को पवित्र चलाना होगा तो वचन बहुत ज़रूरी है। पढ़ें वचन को और सुने ताकि परमेश्वर की बातों को आप समझ सकें। और वचन कहता है आगे, परंतु मैं तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। हम क्यों जाते हैं परमेश्वर के भवन में? मैं तेरे भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। दाऊद कहता है, दाऊद जब परमेश्वर के भवन में जा रहा है, क्यों जा रहा है? अपार करुणा के कारण। और हम आज अगर कलीसिया में जाते हैं, आज हम अगर परमेश्वर के भवन में आराधना करते हैं, उसका कारण क्या है? यीशु मसीह। वो अपार करुणा, परमेश्वर ने जगत के लोगों से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। वो अपार करुणा, इसके कारण हमें उसका अभिषेक दिया गया है, हमें उसका जो सामर्थ्य मिला है, इसके कारण हमें जाकर परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता है, कलीसिया में जाने की आवश्यकता है, संगति करने की आवश्यकता है। ये समझना होगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो पवित्र मंदिर की ओर हमें दंडवत करना होगा और पवित्र मंदिर परमेश्वर के स्वर्ग की ओर देखकर हमें उसकी महिमा करनी होगी। इसका कारण है यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए अपने जीवन को दे दिया और मुर्दों में से जी उठकर हमें भी उसके समान होने की एक योग्यता दे दी, हमें उद्धार दे दिया। इसीलिए हमें उसको महिमा देने की आवश्यकता है। और दाऊद कहता है, हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग पर मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्गों को दिखा। मेरे शत्रु, हमारे शत्रु कौन है? दाऊद को पता है उसका शत्रु कौन है, हमें पता है कि हमारा शत्रु कौन है। बाइबल कहती है हमारा लड़ाई, हमारे जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं, परंतु संसार में प्रभुता करने वाली, आकाश में प्रभुता करने वाली दुष्ट आत्माओं की सेना और उसके सामर्थ्य से है। वो है दुष्ट आत्मा, यानी कि शैतान, जो सांप है, इब्लिस कहलाता है, उससे हमारा युद्ध है। आज हमें ये वचन के द्वारा समझना होगा, हमारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं है, लहू और मांस यानी कि मनुष्य नहीं है हमारा शत्रु, हमारा शत्रु शैतान है। इस बात को समझे। जब आप इस बात को समझेंगे तो आप अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर पाएंगे, अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना कर पाएंगे। इसीलिए दाऊद कहता, मैं मेरे शत्रु के कारण मेरे मार्ग में अगुवाई कर। और हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं, क्या हम कह पाते हैं, परमेश्वर, शैतान मेरे जीवन में मेरा शत्रु है, वो मुझे भटकाता है, वो मुझे बुरी बुरी चीज़ों से ललचाता है, वो मुझे आपसे दूर करता है, इसीलिए आप मेरी अगुवाई करें। क्या आपकी प्रार्थना ऐसी होती है? लोगों के पास प्रार्थना करने के लिए शब्द नहीं होते। मुझे नहीं पता ऐसा कैसे होता है। आप जब परमेश्वर के पास आते हैं, आपके पास शब्द ही शब्द है, आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, आप घंटों तक बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सच्चाई पता होगी तो, जब आपको पता होगा आपका शत्रु कौन है, तो आप कंटिन्यूस परमेश्वर से विनती कर सकते हैं, प्रभु ये मेरा शत्रु है, ये शैतान मुझे यहाँ गिराता है, व्यभिचार में गिराता है, लालच में गिराता है, बुराई में गिराता है, झूठ में गिराता है, फरेब में गिराता है, परमेश्वर मेरी अगुवाई कर। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर आज हर एक विश्वासी से चाहते हैं। हालेलुया। और दाऊद कहते हैं, क्योंकि उनके मुंह खुले हुए कब्र, उनका मुंह जो है क्या है, वो खुली हुई कब्र है, उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं है, उनका जीभ चिकनी चुपड़ी बातें करती हैं। शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने परमेश्वर के चुने हुए लोगों को भरमा दे। ऐसे लोग जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग जो बुराई की बातें करते हैं, हमें उनसे परे रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं है, वो शैतान की अगुवाई में होकर हमारे अगेंस्ट में आते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना और दुआ करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर उनके हृदय में भी अपनी सच्चाई को भर दे। हालेलुया। और दाऊद कहते हैं, हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, तू वो अपनी ही युक्ति में गिर जाएं। और इस प्रकार से दाऊद परमेश्वर से विनती करते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे काम करने वाले अपने ही युक्ति में गिर जाएंगे। जो आपके विरोध में उठ खड़े होंगे, शैतान की शिक्षाओं पे चलते हुए, वो खुद ही फंस जाएंगे, यदि आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार और उस पर आश्रित है। हालेलुया। और दाऊद इस प्रकार आगे कहते हैं, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करे, वे सर्वदा ऊंचे शब्द से गाते रहें कि क्योंकि तू उनकी रक्षा करता, और जो तेरे नाम से प्रेमी है, यानी तेरे नाम के प्रेमी हैं, वे प्रफुल्लित होंगे। मेरे प्रिय, यहाँ दाऊद कहता है, वे सारे लोग जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे आनंद करें। आज अगर आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, क्या आप आनंद करते हैं? थोड़ी बहुत परेशानी आ जाती है, आप दुखी हो जाते हैं, क्या आप आनंद कर पाते हैं? क्या आप गीत गा पाते हैं? क्या आप परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं?
पाते हैं। पौलुस के जीवन में हम देखते हैं जब वो बंदी गृह में था तो वो आराधना कर रहे थे। हालेलुया। क्या आज आप थोड़ी बहुत परेशानी जब आपके जीवन में आती है, आप आराधना कर पाते हैं, परमेश्वर को महिमा दे पाते हैं? दाऊद कहते हैं जो ऐसा करते हैं परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आनंद करें, आनंद करें, करना होगा। यही आनंद परमेश्वर ने हमें दिया है, वो शांति हमें दी है जो जगत नहीं देता, परमेश्वर देता है। आप जांचिएगा इन वचनों को जब आप सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा आप अपने आप को परखें, देखें कहां पर कमी है, वहां बदलाव करें। आज ये वचन केवल सुने नहीं, इसको मानकर इस पे चलने की कोशिश करें। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। दाऊद कहते हैं क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपनी अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। जो धर्मी है, परमेश्वर उस धर्मी को आशीष देगा। वो उसके अनुग्रहकारी ढाल से ढक कर रखेगा ताकि संसार में प्रभुता करने वाली शैतान की शक्ति उस पर प्रबल ना हो सके। ऐसा काम कौन कर पाएगा? जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर धर्मी कहते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, ना कि हमारे धर्म के कामों के द्वारा। आपके दान आपको धर्मी नहीं बनाते, आपकी इच्छाएं आपको धर्मी नहीं बनाती, आपकी महानता आपको धर्मी नहीं बनाती, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें धर्मी बनाते हैं। जो उस पर विश्वास करता है, उसकी धार्मिकता के अनुसार चलता है, यहोवा का अनुग्रहकारी रूपी जो ढाल है वो उसकी रक्षा करता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि ये जो वचन आज हमने पढ़े हैं, इन वचनों में परमेश्वर हम सभी को और उत्तम रीति से मजबूत करेंगे, अपने वचनों में चलने के लिए सहायता करेंगे। मेरे प्रियो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं बिल्कुल भी इसको स्किप करके इस पे ऐसा ना करें कि आप सुने और चले जाएं। अपने जीवन को जांचें। इस वीडियो के खत्म होने के बाद एक क्षण बैठें और प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु से पूछें कि परमेश्वर जो वचन मैंने अभी पढ़ा है, जो मैंने सुना है, क्या इनके आधार पर मेरा जीवन है? अगर नहीं है तो मुझे करेक्ट कीजिए। परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए और प्रार्थना कीजिए। थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को खत्म होने के बाद थोड़ी देर बैठिएगा, एकांत में बैठिएगा, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण कीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु क्या मैं सही हूं, क्या मैं गलत हूं, मुझे बताएं, मुझे दिखाएं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, मुझे करेक्ट करे, मैं कहां पर कमजोर हूं, कहां मुझे ताकतवर होने की और किन चीजों को मेरे जीवन से छोड़ने की मुझे जरूरत है, मुझे बताएं। मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, मैं उद्धार में रहना चाहता हूं। ऐसे विनती करके अभी थोड़ी देर के लिए आप जरूर बैठिएगा। जो ऐसा करेंगे, मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं परमेश्वर उनके जीवन में आज बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। आप जांचिएगा अपने आप को। अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, ये भजन संहिता अध्याय 5 आज हम सभी के लिए एक उदाहरण, उद्देश्य और परमेश्वर में बढ़ने के लिए एक लाभदायक कारण है जो हमने सुना है। हालेलुया। अगर इस पे हम चलते हैं, इस पे मनन करते हैं तो परमेश्वर हमें और भी आगे बढ़ाएंगे पवित्रता में चलने में। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आप सभी के लिए एक आशीष का वचन है, उद्धार का वचन है। हालेलुया। इस वीडियो को शेयर करें, और भी लोगों तक फैलाएं ताकि और भी लोग परमेश्वर में बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय जिन लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है प्रभु जी, जिन्होंने इस वचन को पूरा सुना है परमेश्वर पिता, उन सभी को परमेश्वर पिता मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है परमेश्वर पिता जो इस समय महसूस कर रहा है कि उनके जीवन में कमी है, घटी है, पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों को मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं। प्रभु जी मैं आपसे विनती करता हूं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में बदलाव आने के लिए, पवित्र आत्मा एक टर्निंग पॉइंट, यू टर्न उनके जीवन में आने के लिए प्रभु आपके वचनों में बढ़ने के लिए सहायता करें। पिता आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं प्रभु जी, मन फिराने पाए, पवित्रता में चलने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पिता सहायता और मदद करे सभी को, पिता आपके हाथों में सौंपता हूं। आशीषित रहे, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन जीने पाए, उद्धार में बने रहने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद हो यीशु मसीह का, हमारे जीवनों को करेक्ट करने के लिए, चलाने के लिए धन्यवाद हो आप सभी का। आप सब ने वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। इस वीडियो को शेयर करें और भी लोगों तक पहुंचाएं, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले दिनों में जो भी लाइव वीडियो या जो वीडियो हम डालेंगे उसमें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। इसके लिए आप हमारे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप हमारे साथ जुड़े और हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य की विस्तार कर सके, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर सके। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आशीषित रहे, प्रभु में बढ़े, यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। धन्यवाद।